अब इस क्वेश्चन को देखिए गाइस, लेट जी बी अ ग्रुप विद बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बाय ए ऑपरेशन बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस वन फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू जी, ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। इनवर्स ऑफ एलिमेंट सी ऑफ जी इज, तो आपको यहाँ पे सी का इनवर्स बताना है। तो गाइस आप क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस। सबसे पहले हम आइडेंटिटी एलिमेंट निकालेंगे। मान लो हम ए को ऑपरेट कर रहे हैं किसके साथ, बी के साथ, तो यहाँ पे हम ई के साथ इसको ऑपरेट करें। मैंने बी की जगह यहाँ पे ई ले लिया, ई के आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। जब आप इसको आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे तो ए प्लस आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस वन हो जाएगा। ए को जब आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे तो ये वापस से आपको ए देगा। यहाँ पे ए प्लस ई प्लस वन, ए से ए कैंसिल तो ई की वैल्यू माइनस वन आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा वो माइनस वन मिलेगा। अब आपको निकालना है सी का इनवर्स। अब मान लो जो यहाँ पे बी है, लेट बी इज इनवर्स ऑफ सी। अब देखो आप कैसे इसको ऑपरेट करने वाले हो। अब आपने मान लिया यहाँ पे जो बी है वो सी का इनवर्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की जगह आप सी ले लो, करेक्ट, और सी को ऑपरेट करो बी के साथ, और बी के यहाँ पे सी का इनवर्स है, तो ये कितना हो जाएगा, सी प्लस बी प्लस वन, करेक्ट। जब सी को आप सी के इनवर्स के साथ ऑपरेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। यहाँ पे बी को आपने क्या लेट किया हुआ है, वो सी का इनवर्स है, तो क्या मिल जाएगा आपको, ई मिल जाएगा। तो ये सी प्लस बी प्लस वन हो जाएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू कितनी है, माइनस वन इज इक्वल टू सी प्लस बी प्लस वन, करेक्ट। तो ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस वन इज इक्वल टू सी प्लस बी प्लस वन। तो यहाँ से आपको बी निकालना है, माइनस वन माइनस सी इज इक्वल टू बी, तो कितना निकल के आ गया, बी इज इक्वल टू माइनस टू माइनस सी। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, बी निकल के आ जाएगा, और बी क्या है आपका, सी इनवर्स है। तो माइनस टू माइनस सी आपका यहाँ पे आंसर आएगा। तो माइनस टू माइनस सी कहाँ पे मिल रहा है आपको, ऑप्शन डी में मिल रहा है। तो ये आपका आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। लेट जी प्लस एंड जी बार मल्टीप्लीकेशन बी टू ग्रुप्स इफ फाइव जी टू जी बार। इसमें फाइव क्या एक मैपिंग है जी टू जी बार में, इज अ होमोमॉर्फिज्म एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, देन। तो आपको बताना है कि एक होमोमॉर्फिज्म है तो उसकी कंडीशन क्या होगी। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं यहाँ पे, तो देखिए आपको पता होगा, और आई होप आपको इसका आंसर भी मालूम होगा। ये आपका हो गया जी और ये आपका हो गया जी बार। यहाँ पे क्या है, प्लस, और यहाँ पे क्या है, इनटू। तो यहाँ पे एडिशन, यानी कि यहाँ पे जो आप लोगे वो किस में लोगे, एडिशन में लोगे। और यहाँ पे क्या बनना चाहिए, फाइव ए इनटू, क्योंकि इसका जो यहाँ पे ऑपरेशन है वो क्या है, इनटू है, तो ये होना चाहिए फाइव बी। अगर ये इक्वल हो जाए तो आपका क्या हो जाएगा, होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। तो देखो कहाँ पे ये मैच कर रहा है, पहला वाला नहीं है, दूसरा वाला नहीं है क्योंकि बीच में एडिशन है, तीसरा वाला आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, चौथा वाला क्या है, गलत है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब गाइस आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर फॉर्म एन अबिलियन ग्रुप अंडर एसोसिएशन, क्लोजर, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन। तो देखिए यहाँ पे अगर ये कोई ग्रुप अबिलियन ग्रुप या कोई ग्रुप फॉर्म होगा तो अंडर विच ऑपरेशन, यहाँ पे ऑपरेशन की बात होगी। तो सबसे पहली चीज जो एसोसिएशन है कोई ऑपरेशन नहीं है, एक प्रॉपर्टी है, क्लोजर भी एक प्रॉपर्टी है, कोई ऑपरेशन नहीं है। तो सिर्फ दो ऑपरेशन आपको देखने को मिलेंगे, एक मल्टीप्लिकेशन, दूसरा एडिशन। अब बात करते हैं यहाँ पे नॉन जीरो रेशनल नंबर की। तो नॉन जीरो रेशनल नंबर में जब आप नोटिस करेंगे जब वहाँ पे जीरो है ही नहीं, क्योंकि जनरली मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के केस में आपको क्या देखने को मिलता है, मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट वन होता है और एडिशन के केस में जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। अगर हम किसी मॉडुलो ऑपरेशन की बात ना करें, क्योंकि मॉडुलो ऑपरेशन में आपको आइडेंटिटी एलिमेंट डिफरेंट देखने को मिल सकता है, बट यहाँ पे नॉर्मल एडिशन और नॉर्मल आपका मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, तो उस केस में आपका जो एडिशन है, एडिशन में आपको जो आइडेंटिटी एलिमेंट देखने को मिलेगा वो जीरो देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे नॉन जीरो रेशनल नंबर्स की बात हो रही है, तो जब नॉन जीरो रेशनल नंबर की बात हो रही है तो यहाँ पे आपका जीरो है ही नहीं। जब जीरो नहीं होगा तो एडिशन के ऑपरेशन में तो ये ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा, और जब ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा तो अबिलियन ग्रुप भी नहीं होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एडिशन तो नहीं होगा। अब बात करें मल्टीप्लिकेशन की, तो ये नॉन जीरो रेशनल नंबर की बात हो रही है, बट इसमें वन तो आएगा। तो जब वन यहाँ पे प्रेजेंट है यानी वो ग्रुप फॉर्म कर लेगा, क्योंकि आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आपको वन मिल जाएगा। तो यानी वही क्या बन जाएगा, आपका
यहाँ पे जो रेशनल नंबर के केस में अगर आप मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लेते हैं तो ये आपका अबिलियन ग्रुप फॉर्म कर जाएगा। तो कौन सा ऑपरेशन हो रहा है आपका? मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन हो रहा है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 41। तो गाइस आप क्या करेंगे? 41 के डिविजर निकालेंगे। अगर हम 41 के डिविजर की बात करें तो यहाँ पे 41 का एक प्राइम नंबर है, तो इसके डिविजर क्या निकलेंगे? एक तो 1 और एक 41 खुद होगा, करेक्ट। अगर मैं 1 की बात करूं तो यहाँ पे अगर इसके सब ग्रुप की बात चल रही है, अगर उसमें एक एलिमेंट है तो सिंपल सी बात है वो क्या होगा? आइडेंटिटी होगा, करेक्ट। और यहाँ पे दूसरा क्या है? 41, जिसका ऑर्डर आपको 41 लेना है। एक तो बनेगा उसमें एक एलिमेंट, एक बनेगा 41। तो जब 41 एलिमेंट होंगे तो वापस से क्या होगा? यही आपका होगा, यही ग्रुप होगा। तो आपका क्या बन रहा है? एक यही ग्रुप और दूसरा क्या बन रहा है? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया? सिर्फ इसके 2 ही होंगे। तो यहाँ पे द नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स कितने होंगे इसके? सिर्फ 2, यानी ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ अ ग्रुप G अंडर मल्टीप्लीकेशन फॉर सम एलिमेंट A बिलोंग्स टू G, A स्क्वायर इज इक्वल्स टू E, यानी A स्क्वायर करने पर आपको क्या मिल रहा है? आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। देन इनमें से कौन सी कंडीशन यहाँ पे आपकी सही होगी, ये आपको बतानी है। तो गाइज इसको आप रिलेट कीजिए। ये क्या है आपका? A टू दी पावर n इज इक्वल्स टू E हो, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? जो A का ऑर्डर है वो कितना है? n है, करेक्ट। बट आपको यहाँ पे A की वैल्यू बतानी है। तो A की वैल्यू आप कैसे बता सकते हो? आप ये देखो, ये A स्क्वायर इज इक्वल्स टू E है। तो अगर आपको A चाहिए तो अगर आप इस इक्वेशन में, यानी इसमें अगर आप A इनवर्स से प्री मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको यहाँ पे A मिलने वाला है। कैसे? देखो, A इनवर्स A स्क्वायर इज इक्वल्स टू A इनवर्स इनटू E, करेक्ट। अंडर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे बात चल रही है। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन के केस में ये आप जब सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो मिल जाएगा आपको क्या? A इनवर्स। क्यों? जब आप किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं तो आपको A इनवर्स मिलता है। अब यहां पे क्या मिलेगा आपको? ये मिल जाएगा आपको A इनवर्स A इंटू A। तो ये मिलेगा आपको क्या? इसको जब आप ऑपरेट करोगे A इनवर्स इंटू A, तो ये मिलेगा आपको आइडेंटिटी एलिमेंट। और ये A इनवर्स और आइडेंटिटी एलिमेंट को आप किसी भी एलिमेंट के साथ जब ऑपरेट करते हैं तो आपको वापस से वही एलिमेंट मिलता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? A इज इक्वल्स टू A इनवर्स। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी आपको यहाँ पे आंसर मिल रहा है। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस, द सेट Q डैश ऑफ ऑल इरेशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इज, क्या वो सेमी ग्रुप है, ग्रुप है, अबिलियन ग्रुप है, या फिर नन ऑफ दीज? तो यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए, ये बात कर रहा है इरेशनल नंबर्स की। यहाँ पे जितने भी रूट वाले नंबर हैं, फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, √7, √8, √10, इस तरह के आपके आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे? नंबर्स मिलेंगे जो सारे के सारे क्या होंगे? इरेशनल होंगे, करेक्ट। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं क्या ये सेमी ग्रुप है, ग्रुप है, अबिलियन ग्रुप है, या फिर नन ऑफ दीज? तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए, अगर आप इरेशनल नंबर की बात कर रहे हो तो इसको ग्रुप की सारी ग्रुप होने के लिए सारी प्रॉपर्टी को फॉलो करना पड़ेगा। यानी सेमी ग्रुप होने के लिए भी इसको क्या होना पड़ेगा? क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करना पड़ेगा, फिर एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे मान लो √2 हम लेते हैं और √3 लेते हैं, √2 हम ले रहे हैं, √3 ले रहे हैं, तो इसमें हम ऑपरेशन लगाएं। कौन सा ऑपरेशन? मल्टीप्लीकेशन। तो ये क्या देगा? √6 देगा। तो √6 क्या है? इरेशनल नंबर है। आपको लग रहा होगा क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट रुकिए, इसमें तो आपको मिल रहा है कि हाँ इरेशनल नंबर मिल रहा है, बट अगर मैं यहाँ पे √2 लूँ और √8 लूँ, √8 भी क्या इरेशनल नंबर है, √2 भी क्या इरेशनल नंबर है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट √16, और √16 क्या होगा आपका? 4 के इक्वल होगा। 4 क्या है? रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या है? ये क्लोजर प्रॉपर्टी को ही क्या कर रहा है? सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो जब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि जो बाइनरी ऑपरेशन होता है तो सबसे पहली चीज में आप क्या देखते हो? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो जब क्लोजर प्रॉपर्टी को ही ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये सेमी ग्रुप तो होगा ही नहीं, और जब सेमी ग्रुप नहीं है तो ग्रुप नहीं होगा, और जब ग्रुप नहीं है तो अबिलियन ग्रुप भी ये नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज।
करेक्ट, क्योंकि ये ग्रुप है ही नहीं, यानी ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, तो सेमी ग्रुप भी नहीं है, ग्रुप नहीं है, और जब सेमी ग्रुप ही नहीं है तो ग्रुप की और अबेलियन ग्रुप की तो हम बात ही नहीं करने वाले हैं। तो इसका लास्ट ऑप्शन डी ही क्या होगा, आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं।